प्रिय विद्यार्थीगण, सॉल्यूशन में फिर से आपका स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज़ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, जहाँ से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके पहले के पार्ट में आपने देखा होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ द ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, द फोर्थ वन। पहले हमने देखा राउट लो, वेपर प्रेशर वाला राउट लो। सेकंड वन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड वन फ्रीजिंग पॉइंट, डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड दिस वन इज़ द फोर्थ वन, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। आप लोग बोलेंगे उसके पहले भी तो हमने हेनरीज लॉ देखा था, पर ये जो मैं चार की बात कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चार के बहुत अलग टाइप के एमसीक्यू आने वाले हैं। चलो पढ़ा ले, एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद देखेंगे। नाउ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, अब ये क्या है? तो आज एक्चुअली जादू होने वाला है, और जादू में जो हमारा एक इक्विपमेंट होगा मेन, वो हम देखेंगे क्या है। सो फॉर दिस वन लेट अस टेक अ सॉल्यूशन लेने के लिए वी हैव अ बीकर। दो लेने वाले हैं, बीकर नंबर ए एंड बीकर नंबर बी, और दोनों को यहाँ पे हम ज्वाइन करने वाले हैं। चलो पहले में इन द फर्स्ट वन वी विल टेक अ प्योर सॉल्वेंट। क्या लिया मैंने? प्योर सॉल्वेंट। दैट मीन्स ओनली वाटर। यू कैन एज्यूम दैट इट इज़ ओनली water. And in the second one we will take obviously solution, solid plus solvent. Okay, solution. तो चलो ऐसा है। चलो दोनों पे अभी तो एक ही प्रेशर लग रहा होगा, दैट इज़ द PATM, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो तो लगेगा ही। अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, अभी भी आप लोगों के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर एक प्रेशर तो लग रहा है, दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चलो वो तो है, नॉर्मल है। तो प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्यूशन, टेक इन बीकर नंबर ए, बीकर नंबर बी। ओके, 1 और 2 दोनों को ज्वाइन किया है। अब ये ज्वाइन जो किया है ना, ये कोई स्पेशल चीज़ हमको लेनी है। ये जो है इसका नाम है SPM। वो SPM तो क्या है? स्पेशल प्रोटेक्टिंग मेजरमेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस वन इज़ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना कुछ नया? तो अब ये क्या है? तो पहले तो नाम देखो, थोड़ा नाम बराबर लिखते हैं। सेमी दैट मीन्स हाफ, सेमी फाइनल मतलब आधी फाइनल, सेमी दैट मीन्स हाफ। परमी एबल, परमी परमिशन देने की एबिलिटी, तो ये आधी परमिशन ही देगा। मेम्ब्रेन दैट मीन्स एक टाइप का पर्दा है। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ वॉल, a thinner wall which only give a half permission, which only able to give a half permission. हाफ मतलब कि या तो ये वाला हाफ या तो ये वाला हाफ, ये पूरे में से ये इतना हाफ है और ये हाफ है। तो चलो प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट। सपोज इट इज़ द प्योर वाटर एंड इट इज़ अ सॉल्ट वाटर, जिसको हम ब्राइन भी बोलते हैं, ब्राइन वाटर, दैट इज़ द सॉल्ट वाटर। अब सॉल्ट वाटर में क्या होता है? सॉल्ट वाटर में सॉल्ट पार्टिकल्स होंगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसको हम देख सकते हैं, इसके अंदर मिक्स करने के बाद हम देख नहीं सकते, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हो जाते हैं। बहुत छोटे मतलब इतने भी छोटे नहीं होंगे, किससे छोटे नहीं होंगे? ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये अपना पर्दा, ये इसमें भी छोटे छोटे हॉल्स होंगे। दिस मेम्ब्रेन कंटेन्स अ स्मॉल हॉल, और वो हॉल जो है ना, वो हॉल और भी छोटे, किससे छोटे? ये सॉल्ट पार्टिकल से भी छोटे।
मतलब सॉल्ट पार्टिकल यहाँ पे बड़े हैं, बड़े मतलब कि ये इस पार जा नहीं सकेंगे, इस साइड वो जा ही नहीं पाएंगे। मतलब कौन जा पाएगा अब? तो आधी परमिशन है तो मतलब वाटर ही जा पाएगा। अब वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ कि यहाँ से यहाँ? तो यही तो यहाँ पे जादू है। द वाटर पार्टिकल्स विल फ्लो ओनली फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। यहाँ से यहाँ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर में ज़्यादा भी डाल दूँ ना तो भी यहाँ से यहाँ जाएगा। फ्रॉम द प्योर टू द नॉन प्योर, प्योर सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट, वहाँ से सॉल्यूशन की तरफ ही ऑलवेज जाएगा फ्लो। यही हमारा आज का जादू है। ये एक ऐसा जादुई एक मेम्ब्रेन है, अ थिनर वॉल विच कैन ओनली गिव द परमिशन टू पास सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। ओके, चलो एक और कंडीशन लेते हैं। सपोज यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन होता और यहाँ पे होता कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब कि सपोज यहाँ पे सॉल्ट मैंने ऐड किया लेकिन बहुत कम सॉल्ट ऐड किया है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड है, मतलब इसमें कम सॉल्ट ऐड किए मैंने तो इसमें सॉल्यूट कम है, तो इसकी ये क्या है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, दैट इज़ कॉल्ड डाइल्यूट, मतलब कि बहुत कम। एंड दैट इज़ गॉट कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें सॉल्ट ज़्यादा ऐड किए मैंने। एट दिस सिचुएशन व्हेन वी अटैच अ SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देन व्हाट हैपन? तो भी फ्लो यहाँ से यहाँ ही होगा। फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेशन टू मोर कॉन्सेंट्रेशन अ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल कैन बी पास, and this phenomenon is called as osmosis. That means the natural flow of solvent from pure solvent to the solution when semi permeable membrane is attached between them is called as osmosis. Okay, ये नेचुरल फिनोमेनन ऑटोमेटिक, ये नेचर में भी बहुत सारी जगह पे दिखाई देगा, जिसका हम एग्जांपल अभी देखने भी वाले। सबसे पहले द डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में आएगा द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। और अगर प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन अटैच किया तो ये आएगा, अगर ये दोनों अटैच है, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट का फ्लो होगा कहाँ से कहाँ? फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन when they are joined with semi permeable membrane is called as, this process is called as osmosis. So osmosis is a process in which the flow of solvent occur from less concentration to more concentration or from zero concentration, प्योर है मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन उसमें कितनी है, ज़ीरो, फ्रॉम ज़ीरो टू सॉल्यूशन। तो प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन जो फ्लो होगा पानी का सॉल्वेंट का, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब इसमें SPM, ये SPM किससे बनता है, होता क्या है? सो इट कैन बी नेचुरली अवेलेबल। नेचुरली कहाँ से अवेलेबल है? एनिमल से भी अवेलेबल है या तो फिर वेजिटेबल से भी अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज अ पिग्स ब्लेडर, यस पिग्स ब्लेडर। सेकंड वन इज द पार्चमेंट। अब ये दोनों नेचुरली है क्या, वो ढूंढना आपका काम है। आर्टिफिशियली मैं बताऊँ तो आर्टिफिशियली मतलब कि सेलोफेन, सिंथेटिक सेलोफेन, मतलब कि ऐसा K4
FeCN6. That is the one type of semi-permeable membrane, cellophane. Butter paper, a special type of butter paper or parchment paper is also available as a synthetic, जो बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं. तो K4FeCN ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट एफिशिएंसी, सबसे क्वालिटी वाला इन सब में से कौन सा है? तो K4FeCN6 सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. अब ये कहाँ पे देखने को मिलता है? तो फर्स्ट जो हमको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा रॉ मैंगोस. रॉ मैंगोस व्हेन एडेड इन अ सॉल्ट वाटर, व्हेन पुटेड इन अ सॉल्ट वाटर. अगर हम रॉ मैंगोस को सॉल्ट वाटर में रखेंगे ना तो होगा क्या पता है? सॉल्ट वाटर, उसके अंदर रॉ मैंगोस अगर हमने रखा है, कच्ची कैरी जो भी पकी नहीं है, अगर हम रखेंगे तो सॉल्ट वाटर डैट मीन्स अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन किसका? सॉल्ट प्लस वाटर. और रॉ मैंगोस, मैंगो के अंदर सॉल्ट होगा नहीं, मैंगो के अंदर वाटर तो होगा, पता है ना. अगर मैंगो, कोई भी मैंगो, रॉ मैंगोस और द रिप्ड मैंगो, अगर उसको कट करोगे तो आपको वेट दिखेगा, मतलब उसमें क्या होगा? वाटर अवेलेबल होगा उसके अंदर. मोस्टली कोई भी फ्रूट ले लो, उसके अंदर वाटर अवेलेबल होगा ही, थोड़ा तो वेट होगा. तो अंदर जो वाटर है और अंदर जो वाटर है वो प्योर तो नहीं है, पर उसमें सॉल्ट तो है नहीं, उसमें सॉल्ट नहीं है, तो दैट इज, सपोज दैट इज़ द प्योर वाटर. और बाहर कौन सा है? सॉल्ट वाला वाटर है. ओके. अब दोनों के बीच में क्या है? ये जो है ना मैंगो खुद मैंगो की वॉल वो एक टाइप की यही है. इट इज़ अ वन टाइप ऑफ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे ऑस्मोसिस चालू हो जाएगा. अंदर ओनली वाटर है, बाकी सब केमिकल भी है जिससे वो मैंगो का टेस्ट आएगा, लेकिन वो भी बात नहीं करनी. बाहर सॉल्ट एंड वाटर है, अंदर सिर्फ वाटर है. तो यहाँ पे फ्लो होगा वाटर अंदर से बाहर, ऑटोमेटिकली वाटर अंदर से बाहर आएगा, एक फ्लो होगा. तो वाटर अंदर से बाहर मतलब वाटर अंदर से चला गया, मतलब अपनी जो मैंगो होगी वो थोड़ी कैसे हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, बिकॉज द वाटर लेवल विल बी डिक्रीज फ्रॉम आवर गिवन मैंगो. तो अगर ये होगा तो मैंगो इज गोइंग टू बी श्रिंक. ओके, पिचक जाएगी, मतलब कि पतली हो जाएगी. सो दैट इज़ द नेचुरल फिनोमिनन. सॉल्ट वाटर में रॉ मैंगो रखोगे और आफ्टर मैनी आवर्स द रिजल्ट विल बी द श्रिंक ऑफ मैंगो. तो ये देखने को मिलेगा. चलो कोई और एग्जांपल ले तो फ्लावर का लेते हैं. फ्लावर, बच्चों को बताइए कि फ्लावर जो अपने वो बेचते हैं, माली जो फ्लावर बेचेगा उसको हर रोज़ सुबह पानी डालेगा. ओके, पानी थोड़ा स्प्रे करता है अपने हाथों से, पानी डालने के बाद फ्लावर में एक टाइप की चमक आ जाती है. ओके, अगर वो मुरझा भी गएंगे तो भी वो फिर से क्या हो जाएंगे? रिवाइव. ओ बाजू में ये पबजी खेल रहा है, उसका वर्ड आ गया है, नाम याद, लेकिन हाँ मुझे ये रिवाइव भी बोलना है. वो फिर से रिवाइव हो जाएंगे. बोल फ्लावर. दैट मीन्स अ विल्टेड फ्लावर कैन बी रिवाइव. विल्टेड फ्लावर कैन बी रिवाइव. विल्टेड मतलब मुरझा गए हुए थोड़े बहुत, उसको रिवाइव कर सकते हैं. वैन प्लेस्ड इन अ फ्रेश वाटर, सॉल्टेड नहीं लेना है. वो जो भी वाटर डालेगा ना, सुबह सुबह वाटर डालता है माली, उसके ऊपर ऐसे ऐसे स्प्रे करेगा, वो तो सिर्फ नॉर्मल वाटर ही होता है, दैट इज़ नॉट अ सॉल्ट वाटर. अब उसमें होगा क्या? नाउ मैं पूरे के पूरे वाटर के अंदर ही, चलो अभी फ्लावर को रख देता हूँ. अब ये थोड़ा मेरा फ्लावर है तो थोड़ा देख लेना, पता नहीं ये कौन सा फ्लावर है. सो वी हैव अ फ्रेश वाटर दैट मीन्स प्योर सॉल्वेंट. और अंदर वाटर लेवल कम हो गया है, अंदर वाटर लेवल फ्लावर का कम हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत वाटर तो होगा ही, वेट तो होता ही है फ्लावर भी. तो अंदर क्या है? सॉल्यूशन है. वाटर के अंदर बहुत सारे केमिकल्स डिसॉल्व होंगे अंदर फ्लावर के अंदर. तो अब क्या होगा? ऑस्मोसिस से क्या होगा? ऑस्मोसिस मतलब कि ऑलवेज फ्रॉम
प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, लेस कॉन्सेंट्रेशन टू मोर कॉन्सेंट्रेशन, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन मतलब कि वाटर अंदर जाएगा, वाटर फ्लावर के अंदर गया मतलब उसको पानी मिला, बस पानी पी के वो ताज़ा तरह मस्त हो जाएगा, वो उसके अंदर नई जान आ जाएगी, रिवाइव हो जाएगा। उसके लिए कितने सेकंड लगते हैं रिवाइव में, यस 10 सेकंड। तो ये हो गया एक वन मोर नेचुरल फिनोमिनम। अब एक और नेचुरली हम देखेंगे, वो थोड़ा बायो में जाएंगे, हम बायो में जाएंगे मतलब कि कुछ खून पसीने की बात करते हैं। तो ब्लड सेल्स की बात करें, ब्लड सेल व्हेन प्लेस्ड इनटू saline water, that means brine, that means salt water, तो क्या होगा, तो वही अगर सॉल्ट वाटर, ये अभी हमने देखा था ना, अगर ब्लड सेल को सॉल्ट वाटर में रखा है तो अंदर से सब पानी बाहर आ जाएगा, ब्लड में से पानी बाहर आ जाएगा, तो ब्लड सेल क्या होंगे, कॉलेप्स हो जाएंगे, पिचका जाएंगे, सो दे विल बी कॉलेप्स्ड, they will be collapsed. So these are the natural phenomena that which can be explained by osmosis. चलो ये तीन तो अंदर दिए थे, एक वन मोर एग्जांपल, ग्रेप्स। अगर मैं ग्रेप्स की बात करूँ तो वो अगर आजकल तुम्हारे पास अवेलेबल हो घर पे, तो ग्रेप्स खरीद के लाओ, उसको प्योर वाटर में मतलब कि नॉर्मल वाटर में रख दो, थोड़े टाइम के लिए नॉर्मल वाटर में रख दो। थोड़े घंटे रखने के बाद अगर हम ग्रेप्स को निकाल के देखेंगे ना, तो वो बड़ी हो गई होगी, ग्रेप्स नॉर्मल साइज से बड़ी हो गई होगी, बोलो वैसा होगा, क्योंकि वाटर, प्योर वाटर से सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी, दैट मीन्स अ वाटर विल फ्लो ऑटोमेटिकली फ्रॉम वाटर टू द ग्रेप्स। तो थोड़ा वाटर अंदर चला जाएगा तो अंदर जगह बढ़ जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज, तो गैप्स थोड़ी बड़ी बड़ी दिखेगी। दैट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये हर एक एग्जाम्पल में एक चीज़ अवेलेबल थी, दैट इज़ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर तुम सोचोगे यार तुम क्या, मैं ही सोचता हूँ कि अपने वीनस सर तो बहुत पतले हैं, थोड़ा टाइम पानी में रखो तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अवर बॉडी इज़ नॉट अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बराबर, ये जो चमड़ी है ना वो कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, उसके अंदर ब्लड सेल की वॉल होगी, वो होगी एसपीएम, क्योंकि ब्लड सेल में अभी हमने देखा था। तो हर एक जगह पे दिखाई नहीं देगी कि मैं यार थोड़ा मार्बल को रखता हूँ वाटर में और वो मेरा सीजन का बॉल बन जाएगा, तो वैसा नहीं होगा, बराबर। सो दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। और कोई नेचुरली आसपास देखो और ऑस्मोसिस की कोई इफेक्ट दिखे तो कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, कमेंट तो दिख ही नहीं रही तो क्या। चलो ऑस्मोसिस हो गया। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर पे आते हैं कि अब ये ऑस्मोसिस मुझे होने नहीं देना है, हम इसका विद्रोह करेंगे, मतलब कि यहाँ से यहाँ वाटर जा रहा है, मुझे जाने नहीं देना है, रोकना है, बराबर। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ वाटर जा रहा है, चारों तरफ जाएगा, मुझे जाने नहीं देना है, तो जाने नहीं देना है तो क्या करूँगा, जितना धक्का इस साइड लग रहा है उतना ही धक्का मैं इस साइड लगाऊंगा, जितने फोर्स से जितने धक्के से अगर इस साइड आ रहा है वाटर, उतने ही फोर्स से अगर मैं इस साइड फोर्स लगाऊँ तो फोर्स आर इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन, सो देयर विल बी नो मोशन, तो वाटर यहाँ से यहाँ फिर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे धक्का लगाऊंगा मतलब यहाँ वाटर के अंदर, पानी के अंदर घुस के तो नहीं लगा पाऊँगा, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ये सरफेस पे लगाऊंगा। यहाँ पे चलो मैंने पिस्टन रख दिया, ये सरफेस पे मैं एक लगाऊँ धक्का, तो कितना लगाना है कि जिससे ये फ्लो अटक जाए, फ्लो रुक जाए। उससे ज़्यादा लगा दूंगा तो फिर ऑब्वियसली रुकने वाला है, पर मिनिमम, एक मिनिमम जितना मैं यहाँ पे धक्का लगाऊँ कि जिससे ये फ्लो रुक जाए, मिनिमम, उससे ज़्यादा लगाओ तो ऑब्वियसली नहीं जाने वाला, रुकने वाला है। बट द मिनिमम क्या लगाना है, यहाँ पे प्रेशर लगाना है, फोर्स पर एरिया प्रेशर, और उसी प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल इस बार आने वाला है यस पाई। केमिस्ट्री में पाई नहीं आया, ज़्यादा पाई आता नहीं है, तो चलो ला दिया पाई।
तो ऑस्मोटिक प्रेशर दैट मीन्स the minimum pressure applied on which side, on solution, to stop the flow of solvent, या तो फिर to stop the osmosis process is called as pi, is called as osmotic pressure. फॉर्मूले की बात करूँ तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो देखो सिंपल है, प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है. अब सॉल्यूशन की अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी, समझो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी मतलब जितना ज़्यादा अंदर सॉल्ट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, अनबैलेंस होगा कि यहाँ पे एकदम ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो और ज़्यादा वाटर जाएगा, और ज़्यादा स्पीड से वाटर जाएगा, और ज़्यादा अमाउंट में वाटर जाएगा यहाँ से यहाँ, तो इसको रोकने के लिए और ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा. दैट मीन्स इफ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज then we have to applied more pressure to stop the osmosis process. concentration increase then osmotic pressure increase, ऐसा बोल रहा हूँ. देखो हेनरी में भी concentration increase then pressure increase, रावल्ट में भी concentration increase था, vapor pressure increase था, molality increase then elevation in boiling point and depression in freezing point increase, मतलब सब concentration पे ही भाई proportional होते हैं. पर concentration कौन सी ले? हेनरी और राउट ने ली थी मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी आया था बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट में. अब यहाँ पे कुछ नया, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो सी लेना है वो सी हम लेंगे मोलारिटी. मोलारिटी मतलब कि मोल अपॉन वॉल्यूम वाला लेता हो. देखो मोलारिटी 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू V1 वाला भी है, और अभी मैं ये ले रहा हूँ क्योंकि एक मस्त फॉर्मूला यहाँ पे बनने वाला है. देखो क्या बनेगा, प्रोपोर्शनल दूर करो तो क्या आएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि कांस्टेंट RT आ रहा है. R मतलब वही अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T तापमान नहीं टेम्परेचर, V अनदर साइड, तो पाई V इक्वल टू nRT. ये तो कहीं देखेला लगता है ये फॉर्मूला. हाँ तो ये वो, हाँ ये तो 5th स्टैंडर्ड में नहीं 6th स्टैंडर्ड दे 11th स्टैंडर्ड में आ गया है. पी वी इक्वल टू NRT. पी मतलब प्रेशर था, यहाँ पे पाई मतलब भी प्रेशर ही है, बस वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया. बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस, दैट इज़ द आइडियल गैस इक्वेशन. और ये वाला तो इसमें तो कोई गैस ही नहीं है, फिर भी ये आ गया. बोलो कहाँ पे लिंक ज्वाइन कर रही है लोग, सब कॉपी करते हैं लोग कि भाई गैस वाला है तो यहाँ पे भी डाल देते हैं. इसमें क्या है, लिक्विड प्लस सॉलिड सॉल्यूशन बना है उसके लिए, कोई बात नहीं जो है वो है. तो ये ऐसे याद रखो, या तो फिर मोल इक्वल टू वी नो दैट मास बाय मोलिकुलर मास, और वो भी किसके लेने हैं, सॉल्यूट, अंदर जो सॉल्ट डाला था हमने सॉल्यूट, उसका मास उसका मोलर मास लेना है. तो पाई इक्वल टू WRT अपॉन MV. W2 ऊपर ऑलवेज टू नीचे ऑलवेज 1, वैसा मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही, चैप्टर के स्टार्टिंग में. तो ये फॉर्मूला याद रखो या तो ये याद रखो, दोनों में से कोई भी याद रखो चलेगा. हाँ मुझे पता है तुम लोग ये याद रखोगे क्योंकि वो पहले से हमको याद ही है. ओके, सो दैट इज़ द थियरी फॉर ऑस्मोसिस. क्या डैट इज़, अभी बहुत बाकी है. अभी हम देखेंगे एक ऐसी चीज़ देखने वाले हैं कि सपोज वी हैव टेकन a semi permeable membrane SPM and we have taken a 2 solution. ट्रू नहीं 2, मैंने 2 सॉल्यूशन लिए हैं, दोनों सॉल्यूशन ही है. सॉल्यूशन लिया मतलब सॉल्यूशन ही लिए, और इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है. अब सपोज फ्लो इस साइड हो रहा है, फ्लो इस साइड हो रहा है,
इस साइड हो रहा है मतलब ऑलवेज फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेशन टू मोर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इसके कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसके कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। ऑलवेज फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन हमने देखा है, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, या तो फिर फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेशन टू मोर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि इसकी इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, इस सॉल्यूशन की ज़्यादा होगी, तभी तो फ्लो इस साइड हो रहा है, तभी तो फ्लो इस साइड हो रहा है। ओके, तो दोनों को नाम देने हैं। ये लेस है तो लेस वाले को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और मोर वाले को बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, मतलब कि दोनों सॉल्यूशन में से जिस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी मतलब कि उसके तरफ वाटर आने वाला है, उसके तरफ फ्लो आएगा, उसके तरफ वाटर आएगा, तो उसके तरफ वाटर आएगा तो उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक। ज़्यादा हाइपर मत हो यार, ज़्यादा हाइपर मतलब कि ज़्यादा, मोर, और जिसकी कम होगी मतलब कि जो घुमाएगा, जिसके अंदर से वाटर बाहर जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोटोनिक। और सपोज़ ना वाटर इस साइड आ रहा है ना वाटर इस साइड आ रहा है, मतलब कि दोनों सॉल्यूशन को अगर मैं प्योर वाटर के साथ कनेक्ट करूँ तो मुझे जो ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेगा वो अगर सेम होगा, सेम, ये दोनों सॉल्यूशन को मैंने अलग अलग लिया, दोनों को किसके साथ ज्वाइन किया, प्योर सॉल्वेंट के साथ, तो मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर जो मिलेगा ना वो अगर दोनों का सेम होगा तो फिर दोनों को एक साथ जो कनेक्ट करो ना तो ना तो वाटर इस साइड जाएगा ना तो वाटर इस साइड जाएगा, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम। सो द सॉल्यूशन of same osmotic pressure is called as isotonic solution. Isotonic solution. Okay, so we have a definition. What is isotonic solution? A solution in which osmotic pressure is same. इसको एक और भी नाम देना है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोबेरिक सॉल्यूशन। अब देखो ये इसलिए नाम है बिकॉज ऐसा देखने को मिला है कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का इक्वल है ना, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल देन वेपर प्रेशर ऑल्सो इक्वल। ऐसा देखने को मिला कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, वेपर प्रेशर ऑल्सो इक्वल। That means the solution in which vapor pressure are equal, or solution in which osmotic pressure are equal, that is called isotonic solution, or we can say isobaric solution. Okay, now what is the example of isotonic solution? तो मैं दो सॉल्यूशन ले रहा हूँ, एक सॉल्यूशन में ले रहा हूँ 0.9% W/V, ओके, मास बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होगा, इन 100 मिलीलीटर वाटर 0.9 ग्राम क्या डालना है, तो 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड मतलब कि NaCl, जो अभी तक चल रहा है वही मैंने लिया है। तो ये एक सॉल्यूशन, एंड सेकंड सॉल्यूशन इज द नेचुरल ब्लड सेल। दिस टू सॉल्यूशन है वो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। सो इफ वी टेक 0.9% W/V sodium chloride and we will put blood cell into it, then blood cell will not be collapse or not will be expand, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वाटर जाने ही नहीं वाला, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया है। बट इफ वी टेक लेस देन 0.9% W/V solution of NaCl and put blood cells, तो क्या होगा, तो अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन कम लिए तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। सॉल्ट वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, ब्लड सेल का तो भाई जितना होता है उतना ही रहेगा।
तो ब्लड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर अब इस बार ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ये इतनी थी तब इसके साथ पाई सेम हो रहा था, पाई सेम। अभी हमने कॉन्सेंट्रेशन कम ली है, कम, तो इसका पाई कम होगा और ब्लड सेल का पाई ज़्यादा है, मतलब कि ये कॉन्सेंट्रेशन कम है और इसी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेशन टू मोर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहाँ से यहाँ फ्लो जाएगा, मतलब यहाँ से पानी जाएगा ब्लड सेल के अंदर, तो ब्लड सेल के अंदर पानी जाने वाला है तो क्या होगा, तो पानी जाएगा जाएगा जाएगा, मतलब एक्सपांड होगा ब्लड सेल, फिर थोड़े टाइम का बाद वो फट जाएगा। ओके, दैट मीन्स ब्लड सेल्स स्वेल्स, एक्सपांड। तो ये जो सॉल्यूशन है ना, जो कम है, कम मतलब कि हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, दोनों के कंपैरिजन में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वो हाइपोटोनिक, और जिसका ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा है, इसका, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरटोनिक। नाउ इफ concentration of NaCl solution is more than 0.9% W/V, तो क्या होगा, तो फिर ब्लड सेल श्रिंक होंगे, क्योंकि अब 0.9 से ज़्यादा ले लिया है, मतलब इसके कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड सेल का तो भाई जितना है उतना ही रहेगा। तो लेस कॉन्सेंट्रेशन मोर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम लेस टू मोर वाटर विल बी फ्लो, तो यहाँ से वाटर बाहर जाएगा तो ये श्रिंक हो जाएगा। तो अब ये ज़्यादा बन गया तो इसको बोलेंगे हम हाइपर, ज़्यादा मतलब हाइपर, और ये वाला कम हो गया है तो हाइपोटोनिक। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, ऑल डिपेंड्स ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो हाइपरटोनिक हो जाएगा, कम है तो हाइपोटोनिक, सेम है तो आइसोटोनिक, बराबर। अगर सेम हो गया है देन इट इज़ कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हमने लास्ट में फॉर्मूला देखा, पाई इक्वल टू WRT/MB, फिर डेल्टा TB का हमने देखा था 1000 KB W2/M2 इंटू V1। राहुल का सेकंड लो क्या था, P01 माइनस P1/P01 इक्वल टू WM 2112, और डेल्टा TF का क्या आएगा, यही आएगा, बस B की जगह पे F आ जाएगा। ये इसलिए लिखा है क्योंकि तीनों तीन में हमको ये दिख रहा है, M2 मोलेकुलर मास। वाटर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर हम जो सॉल्यूट डालते हैं ना, वो सपोज़ हमको पता ही नहीं है कि ये क्या है, ग्लूकोज, यूरिया, सॉल्ट, शुगर क्या है, हमको पता ही नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, अगर उसका मोलेकुलर मास मिल गया तो हमको पता चल जाएगा हाँ ये तो भाई वो था। मोलेकुलर मास फाइंड करने के लिए, किसी भी अननोन का मोलेकुलर मास फाइंड करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सपेरिमेंट करो, बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट का करो, या तो फिर वेपर प्रेशर का करो। राहुल दैट मीन्स वेपर प्रेशर। पर सबसे मस्त, उत्तम, क्वालिटी वाला, सबसे अच्छा आंसर कौन देगा, एग्जैक्ट आंसर, तो वो हमको ये देगा। क्योंकि बच्चों इसमें क्या है, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग में, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट में बहुत कम चेंज आता है, बहुत कम चेंज, मतलब एग्जैक्ट हमने अगर ये नहीं किया मेजरमेंट तो इसमें बहुत एरर आएगी। वेपर प्रेशर में भी ऐसा है, बहुत कम चेंज होता है, बहुत ये डिक्रीज बहुत कम होता है। कभी हम सम्स में देखेंगे ना तो पता चलेगा ये आंसर बहुत ही छोटा आएगा। तो जितना छोटा आंसर उसमें ज़्यादा मगजमारी होती है हमारा आंसर रॉन्ग आने की, क्योंकि इसमें भी क्या कर रहे हैं हम, चेंज, माइनस कर रहे हैं, माइनस। इसमें भी डेल्टा मतलब माइनस है, इसमें किसी का माइनस नहीं है, तो जो भी आंसर आएगा वो थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो भी चल जाएगा। तो ये एक्यूरेट मेथड है। ऑस्मोसिस is accurate method compared to another amongst all to find molecular mass। अभी आगे का पूरा जो एक लास्ट टॉपिक बाकी है वो भी मोलिकुलर मास के ऊपर ही है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। बराबर, तो इसका यूज़ होता है। तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट
इसी की मदद से मोलिकुलर मास हम फाइंड करते हैं किसका, प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। इनका मोलिकुलर मास फाइंड करने के लिए बॉइलिंग या फ्रीजिंग नहीं, वेपर प्रेशर नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर ले लो तो एक्यूरेट आंसर आएगा, इजीली एक्यूरेट आंसर। तो बाकी सब मेथड तो है लेकिन ये अच्छी मेथड है वैसा। चलो अब इसी के अंदर हमको ऑस्मोटिक के अंदर एक और टॉपिक देखना है, दैट इज़ द रिवर्स ऑस्मोसिस, और वी कैन से वाटर प्योरिफिकेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस। बराबर। तो इसमें करना क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस तो मतलब आर ओ प्लांट के बारे में सुना है, आर ओ प्लांट, कैंट आर ओ और यूवी जो आपको दे शुद्ध पानी, गिवन बाय हेमा मालिनी, एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा। आर ओ प्लांट, आर ओ यूवी दैट मीन्स अल्ट्रावायलेट, आर ओ मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस। फिर जो पेपर कि यार हमारे फिल्टर बिगड़ गया है, फिल्टर चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारे ये जो प्लांट आते हैं प्योरिफिकेशन प्लांट, आर ओ प्लांट जो हमारे घर पे होते हैं, मेरे घर पे भी है, उसमें जो पेपर होता है वो पेपर चेंज करना पड़ता है मंथली या फिर जो भी टाइम है, इंटरवल ऑफ टाइम। जो आर ओ वैसे आते हैं वैसे हर एक में ऐसा ही सिस्टम नहीं होती, पर बहुत सारे में पेपर चेंज करना होता है। नहीं तो वो पेपर कौन सा होता है, दैट इज़ नथिंग बट द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो चेंज करना पड़ता है। चलो अब ये काम का कैसे करता है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट वी विल टेक हाउ इट विल बी वर्क। रिवर्स ऑस्मोसिस और कहीं पे सर्च मारो तो भी आपको वीडियो मिल जाएंगे एनिमेशन के साथ, पर ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलो ये मैंने ले लिया बीच में SPM, एक साइड हमको लेना है फ्रेश वाटर, थोड़ा बहुत पहले से होगा ही, और एक हमको लेना है सॉल्ट वाटर दैट मीन्स सिर्फ NaCl वाला सॉल्ट नहीं, हार्ड वाटर जो होता है अपना, उसमें बहुत सारे सॉल्ट होंगे, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, वो सब के सॉल्ट जिसको हमको दूर करना है, और हमको वो सब हटा के हमको पानी चाहिए। तो करना क्या है, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक थोड़ा प्रेशर लगाएंगे। चलो समझ लो यहाँ पे पिस्टन है, बराबर, ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। सो देयर इज़ अ पिस्टन, अ प्रेशर विल बी अप्लाइड, बराबर। चलो उसके प्रेशर के पहले यहाँ पे फ्रेश वाटर है, तो फ्रेश वाटर का भी ये यहाँ पे कुछ आउटपुट मैंने रखा है, ऐसे वैसे नहीं निकलेगा, वो हमको निकालना पड़ेगा। तो ये फ्रेश वाटर, अब नॉर्मली तो हमको पता है कि व्हेन प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन join with SPM, then water pure solvent will flow automatically from less concentration to more concentration। तो यहाँ से यहाँ क्या जाएगा, सॉल्वेंट मतलब कि वाटर जाएगा। अगर इसको रोकना है, अगर यहाँ से यहाँ जाने के रोकना है तो हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, पाई नहीं लगाऊंगा, पाई से भी ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा। यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई करूँगा वो प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर शुड बी मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई लगाओ तो ये रुक जाएगा, ये यहाँ से आने से रुक जाएगा। पाई से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लगाओ तो यहाँ से आने तो रुक ही जाएगा, अब यहाँ पे चालू हो जाएगा जाने का। द फ्लो विल बी फ्रॉम सॉल्यूशन फ्रॉम मोर कॉन्सेंट्रेशन टू लेस कॉन्सेंट्रेशन, उल्टा हो रहा है तो उल्टा चालू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रेशर लगाऊँ पाई से ज़्यादा, उल्टा चालू हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से पूरा उल्टा ही हम चेंज कर रहे हैं, उल्टी प्रोसेस कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। फ्रॉम मोर कॉन्सेंट्रेशन टू लेस कॉन्सेंट्रेशन, इट इज़ पॉसिबल व्हेन वी अप्लाइड प्रेशर मोर देन पाई, मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फिर यहाँ से यहाँ क्या जाएगा, सॉल्वेंट ही जाएगा।
फिर ये चेंज हो जाएगा, फ्लो ऐसा हो जाएगा, सॉल्वेंट ही जाएगा, मतलब वाटर यहाँ से आ जाएगा, अकेला वाटर जाएगा, मतलब बाकी सब अशुद्धि यहीं पे रह जाएगी, इम्प्योरिटी। अकेला वाटर यहाँ पे चला गया, उस वाटर को यहाँ पे ले लो, नल लगा दो, पानी पियो, चिल मारो, मस्त। सो दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। डीसैलाइनेशन भी इसको बोलते हैं। आरओ प्लांट, जहाँ पे ये बॉयलर की कंपनी होगी, बॉयलर जहाँ पे यूज़ होता होगा, वहाँ पे आरओ प्लांट लगाना ही पड़ता है, क्योंकि सब सॉल्ट हटाने के बाद ही वाटर का यूज़ किया जाता है उसमें, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो ऑस्मोसिस का ये पूरा टॉपिक था। फॉर्मूला एक ही है, पाई वी इक्वल टू एन आर टी, या तो ऐसे भी याद रखो, डब्ल्यू आर टी अपॉन एम बी, पाई इक्वल टू। अब आज सम्स नहीं, उसके बदले एक लास्ट टॉपिक में मैं ले ही रहा हूँ आज का, जो अभी हमने देखा मोलिकुलर मास, मोलर मास, मोलिकुलर मास, उसी को आगे लेके जाना है, एंड दैट इज़ द एब नॉर्मल मास। मास, एब नॉर्मल मास, कौन सा मास? एब नॉर्मल मोलर मास। इसका हमको देखना है, एब नॉर्मल मोलर मास। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके पहले हमको देखनी पड़ेगी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए ये क्या है। तो अभी तक हमने देखा वो वेपर प्रेशर, मतलब कि राउल्ट वाली थियरी, वेपर प्रेशर, दैट मीन्स पी नॉट, पी वाला, दैट मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड नाउ ऑस्मोटिक। ये चारों जो है ना, दैट इज़ द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। अंदर कितने लोग हैं, पॉपुलेशन अंदर कितनी है, किसकी? सॉल्यूट की। अंदर जो हमने डाला है ना सॉल्ट, सपोज हमने शुगर डाला, तो शुगर अंदर जाके छोटे छोटे पार्टिकल बन जाएंगे, तो कितने पार्टिकल्स है उस पर डिपेंड रखेगा कि उसका वेपर प्रेशर कितना। वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। कितना डिक्रीज़ होगा अगर वो नॉन वोलेटाइल डाला है तो? बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज़ होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज़ होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना इंक्रीज़ होगा। कॉन्संट्रेशन इंक्रीज़ तो हमको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़। तो देखिए ये 4 MCQ पहले, वेपर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीज़ होता है सॉल्यूशन में। अगर कॉन्संट्रेशन इंक्रीज़ होगी, या तो हम प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनाएंगे, सो इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज़, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़। पर कितना? इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोलिक्यूल। नंबर ऑफ मोलिक्यूल इंक्रीज, देन कॉन्संट्रेशन ऑब्वियसली इंक्रीज। जितने ज़्यादा डालोगे उतना ज़्यादा कॉन्संट्रेशन। पर कभी कभी क्या होता है, सपोज वी विल ऐड मस्त अपना हॉट फेवरेट NaCl। NaCl हमने ऐड किया, चलो हमको पता है मोलिकुलर मास ऑफ NaCl, तो Na दैट मीन्स 23, 35.5, आंसर आएगा 58.5 ग्राम पर मोल, या तो फिर एटॉमिक मास यूनिट। ये है NaCl को अगर हम वाटर में डालेंगे ना, पहली बात तो ये, व्हेन वी ऐड, तो क्या हो जाएगा पता है? Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। NaCl के बीच में जो आयोनिक बॉन्ड होगा ना, उसके बीच में वाटर पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो वाटर पार्टिकल बीच में आ जाएंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अंदर क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन हो जाएगा। एक्चुअली हमने देख ही लिया है, आयोनिक बॉन्ड जो भी सब होंगे आयोनिक बॉन्ड वाले, व्हेन वी इमर्स्ड इनटू एनी लिक्विड, देन आफ्टर डिसोल्यूशन दे विल बी सेपरेटेड, Na अलग Cl अलग। तो देखो, सपोज मैंने NaCl के 100 पार्टिकल्स ऐड किए थे, 100, अंदर जाके 100 Na अलग हो गया, 100 Cl अलग हो गया, मतलब कि अंदर जाके मुझे 200 पार्टिकल्स मिल गए। अंदर जाके 200 पार्टिकल्स मिल गए। तो बच्चों, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोलिक्यूल। अंदर कितने लोग हैं, हमने डाले हैं 100 लोग, अंदर जाके 200 लोग हो गए, तो वो ये नहीं दिखेगा कि हमने ये डाला है। हम वो लोग देखेंगे, ये सब प्रॉपर्टी है ना, बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज़ होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज़ होगा। तो अंदर 200 पार्टिकल्स है,
तो वो लोग का आंसर कैसे आएगा, ये 200 की तरह आंसर आएगा। मतलब कि सपोज़ मैंने 7 ग्राम NaCl अगर 7 ग्राम डाला है ना, तो हमारा आंसर कैसा आएगा पता है? आंसर आएगा ऐसा आएगा कि जैसे कि हमने 14 ग्राम डाला हो, क्योंकि अंदर जाके वो डबल हो रहा है। हमने 14 ग्राम डाला है वैसा आंसर आएगा, लेकिन एक्चुअली हमने 7 ग्राम ही डाला है। मतलब कि सपोज़ मैं पाई = WRT/mv, मुझे तो पता नहीं है कितना आएगा, मैं तो 7 ग्राम डाला है। हमारा जो वेट करने वाला वो डिवाइस होता है, उसमें मैं ये रखूँगा कि भाई मैंने नमक रख दिया, वो 7 ग्राम बताया, या फिर मैं 7 ग्राम रखूँगा। R तो कांस्टेंट है, वो तो मैं वही रखूँगा। T मतलब वही 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करो। पाई का जो आंसर आएगा एक्सपेरिमेंट में वही। वॉल्यूम जो मैंने 1 लीटर जो भी लिया होगा 1000 मिलीलीटर वाटर वही लूँगा। तो मोलिकुलर मास जो मुझे मिलेगा ना आंसर से, मोलिकुलर मास, वो मोलिकुलर मास कितना मिलना चाहिए बच्चों? 58.5 मिलना चाहिए, लेकिन उतना नहीं मिलेगा हमको, उससे डबल मिलेगा आंसर, डबल। क्योंकि हमने जितना वेट डाला है ना उससे डबल वो काम कर रहा है, उससे डबल। तो ये आंसर भी क्या आएगा? डबल। देखो m = क्या होगा? WRT/पाई नीचे। अगर ये 7 होगा तो आंसर तो 58.5 आएगा, लेकिन ये 7 नहीं, अंदर जाके 14 ग्राम जैसा काम कर रहा है। अंदर जाके वो 14 ग्राम जैसा काम कर रहा है, मतलब 7 × 2 हो गया, तो पूरा आंसर डबल होके ये भी आंसर डबल आएगा। मतलब हमको ये फॉर्मूले से झूठा मोलर मास मिलेगा। आप लोग बोलेंगे सिंपल सर, जो भी आंसर मिल रहा है मोलिकुलर मास, हमको मोलिकुलर मास क्वेश्चन में फाइंड करना है, जो भी आंसर मिलेगा उसका आधा कर दो। अगर हमको आंसर डबल मिल रहा है तो उसका आधा कर देंगे तो राइट आंसर मिल जाएगा। पर प्रॉब्लम यही है ना, कभी कभी क्या होता है पता है, अगर मैंने 100 मोलिक्यूल डाले ना तो अंदर जाके 200 नहीं हो जाएंगे। सपोज़ मैंने KCl डाला है वाटर में, तो वाटर में KCl डालेंगे ना, अगर KCl मैंने 100 मोलिक्यूल डाले तो अंदर जाके सिर्फ 70 KCl का क्या होगा? अलग अलग होगा। बाकी 30 कैसे रहेंगे? अलग होंगे ही नहीं। मतलब इनका आयोनाइजेशन हो गया, सेपरेशन हो गया, पर इनका नहीं हुआ। तो अब तो आंसर कुछ भी आ सकता है, अब तो आंसर एग्जैक्ट डबल थोड़ी आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो यही तो मगजमारी है। मतलब कि ये सब हमारी जो फॉर्मूले थे ना वो सब एग्जैक्ट राइट नहीं है। तो इसके लिए पूरा नाम बाद में देखेंगे। वांट, चलो देख ही लेते हैं। वांट ऑफ, a name scientist want of in early 90s 1880. ओके, वांट ऑफ एडवाइस दी उसने कि भाई एक और पैरामीटर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे वांट ऑफ फैक्टर। एक और नया कुछ ऐड करो जिसको बोलेंगे हम वांट ऑफ फैक्टर आई। वांट ऑफ फैक्टर आई, और आई का फॉर्मूला है नॉर्मल मोलर मास, मतलब कि उसका ट्रू मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई हमारा जो रॉन्ग आंसर आया ना एक्सपेरिमेंट से, दैट इज़ कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। ऑलवेज एक्सपेरिमेंट से एबनॉर्मल मोलर मास ही आएगा, एबनॉर्मल मोलर मास। फिर हम आई फाइंड करेंगे, आई को एबनॉर्मल मोलर मास के मल्टीप्लाई कर दो, हमको नॉर्मल मोलर मास, ट्रू मोलर मास मिल जाएगा। एक और तरीके से वो लिखो तो नॉर्मल मतलब कि ऑब्जर्व्ड मोलर मास डिवाइड बाई एबनॉर्मल मतलब कि कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंट से जो हमारा आंसर आएगा दैट इज़ मोलर मास। वैसे अब ऐसा कब होता है? तो पहला तो हमने देख लिया, जब क्या होगा? आयोनाइजेशन होगा। आयोनाइजेशन होगा मतलब कि क्या होगा? KCl बिकम्स K+Cl- अलग अलग हो जाएंगे। सपोज H2SO4 है तो उसमें भी अलग अलग हो जाएगा, H+ अलग, SO4-2, H+SO4- and H+, मतलब यहाँ पे 3 पार्टिकल्स हमको मिलेंगे। आंसर हमारा ट्रिपल आएगा। मैं ऐसा लिखता हूँ 2H+, H+, अलग, SO4- अलग, 3 यहाँ पे अलग अलग होंगे। फिर अभी मैंने वो लिखा था K4 FeCN6, इसमें तो क्या होगा? 4K अलग, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट तो एक साथ ही रहेगा,
ये पूरा अलग, बोलो इसमें कितने मिल रहे हैं पता है हमको? 5 पार्टिकल्स मिल रहे हैं, 5। ये पूरा एक और K प्लस के प्लस के प्लस के प्लस, टोटल 5 पार्टिकल। तो हमारा आंसर 5 टाइम्स आएगा। तो ये है आयोनाइजेशन। अब कभी कभी उसके पहले इसको हम डिसोसिएशन भी बोलेंगे। डिसोसिएट हो रहा है। सेकंड, जब हमारा आंसर एग्जैक्ट मोलर मास नहीं आएगा, एबनॉर्मल आएगा, वो तब भी होगा जब मैं लूँगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को अगर मैं वाटर में डालूँगा ना, तो एसिटिक एसिड जो होगा ना वो अपने जैसे ही एक और एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन होने के बाद देखो ऐसे बनाएगा CH3COO, CH3COOH, और एक और मैंने ले लिया CH3COONH। तो एक का हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। मतलब कि ये दोनों मिक्स हो गए। तो अंदर मैंने सपोज 100 डाले होंगे ना, तो डालने के बाद क्या हो जाएंगे? सिर्फ 50 हो जाएंगे। मतलब कि पहले क्या हो रहे थे? अलग अलग हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। अब क्या हो रहा है? जॉइंट हो रहे, डिक्रीज हो रहे हैं। तो दो कंडीशन है, या तो डिसोसिएशन होगा या तो फिर होगा डाइमराइजेशन, और वी कैन से एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब कि जुड़ना, डाई मतलब कि 2। एसोसिएशन में हमारे पास एग्जाम्पल और सम्स में भी ऑलवेज 2 ही एक बन रहा है, 3 मिला के 1, 4 मिला के 1 नहीं बन रहा है एसोसिएशन वाले में। डिसोसिएशन में है 1 में से 2, 1 में से 3, 1 में से 4, पर यहाँ पे 2 में से 1 ही है, 3 में से 1, 4 में से 1 वाला नहीं है। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन की वजह से हमको एक और नया फैक्टर आ गया, दैट इज़ कॉल्ड वॉन हॉफ फैक्टर। और हमारे सब फॉर्मूले देखो कैसे बन जाएंगे। अब सभी के सभी फॉर्मूले अब ऐसे बन जाएंगे। पहला वाला फॉर्मूला P0 माइनस P, P01 माइनस P अपॉन P01, WM 2112, ये फॉर्मूला था। आगे I लगा दो, जी हाँ I भी लेना पड़ेगा। डेल्टा TB 1000 KB W2 M2 W1, I लगा दो। देन आफ्टर डेल्टा TF I इंटू 1000 KF W2 M2 इंटू W1। फिर पाई भी इक्वल टू, हमने क्या देखा? पाई भी इक्वल टू NRT, आगे I लगा दो। तो जब भी एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा, मतलब कि जब भी हमको सम में एसिटिक एसिड दिखे, आयोनाइजेशन, फिर ये KCl NaCl H2SO ऐसा दिखे कि जिसका आयोनाइजेशन डिसोसिएशन एसोसिएशन होगा, तब ये करना है। जब भी ग्लूकोज आएगा, यूरिया आएगा, ये लोगों का एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये सब ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक तो ये भी है, लेकिन इसका होगा, पर ये वालों का नहीं होता है। एसोसिएशन भी नहीं होता, डिसोसिएशन भी नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें बनते नहीं है। तो इन लोगों में I1 ही आएगा, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। पहले 50 डाले, पहले 100 पार्टिकल से बाद में भी 100 ही रहेंगे, तो I कुछ आएगा ही नहीं। I इक्वल टू 1 तो लिखो या ना लिखो चलेगा, बाकी सबके लिए लेना पड़ेगा। फिर देखो 2 फॉर्मूले में डायरेक्ट लिखा रहा हूँ, हमारी बुक में नहीं है, लेकिन हमको याद रखना है। दैट इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब बच्चों मैंने बोला कि ऑलवेज 100 पार्टिकल्स के 200 पार्टिकल्स नहीं हो जाते, उसमें से कभी कुछ होंगे और कुछ ना होंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा 100 में जैसे 70% ही अलग हो रहे थे, तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आएगी? 70%, 70 डिवाइड बाई 100 तो 0.7 भी बोल सकते हैं, परसेंटेज में बोलो या विदाउट परसेंटेज।
तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगी 0.70। अगर पूरा का पूरा हो गया तो 100%। NaCl पूरा का पूरा मैंने दिखाया यहाँ पे, पूरा का पूरा, तो वो 100% उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और कभी कभी नहीं होगा तो फिर वो कैसे फाइंड करें? तो उसके लिए फॉर्मूला है, द फॉर्मूला इज I-1/n-1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। I-1/n-1 परसेंटेज में लाना हो तो इंटू 100 कर दो परसेंटेज में। डिसोसिएशन जब भी होगा ना तब I की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही होगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे। डिसोसिएशन में क्या होगा, 1 से 2, 1 से 3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। एसोसिएशन में क्या होगा, एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज, ये 2 से 1 हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज। तो एसोसिएशन के लिए I लेस देन 1, और जब दोनों में से कुछ नहीं होगा तो I इक्वल टू 1। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन I-1/n-1 इंटू 100, डिग्री ऑफ एसोसिएशन उसका फॉर्मूला n इंटू 1 - I/n-1। परसेंटेज में लाना हो तो इंटू 100। इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से ये दोनों फॉर्मूले आएंगे, हमारे अंदर भी नहीं है बुक में, तो ये याद रखना है। I-1/n-1, n इंटू 1 - I/n-1। नीचे तो n-1 ही आएगा, ऊपर I-1, यहाँ पे n इंटू 1 - I। मतलब सबसे पहले तो हमको I फाइंड करना ही पड़ेगा। ये फॉर्मूले तो सब लगाने पड़ेंगे। एक बार I मिल गया, देन आफ्टर वी विल अप्लाई डिसोसिएशन एसोसिएशन परसेंटेज। तो आज के ये अपने लेक्चर में सम्स मैंने नहीं करवाए, थियरी सब कंप्लीट करवा दिया। ये चैप्टर की थियरी कंप्लीट हुई। सम के लिए हमको 2 अभी और लेक्चर लगेंगे, 2 लेक्चर बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सम्स जो है ये इस चैप्टर में से 4 मार्क का एक सम आएगा ही आएगा। थियरी भी आ सकती है पर मोस्टली सम पूछते हैं, और उसमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन वाले मोस्टली आएंगे। ओके, तो थियरी सब अभी बराबर कर लेना, फॉर्मूले आने ही चाहिए, तब जाके एक भी सम हम पढ़ सकेंगे। सॉल्व तो दूर की बात है, पढ़ सकेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूले कर लेना बराबर। ओके।